मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शांति। चंडीगढ़ आर्य परिवार की पावन तत्वावधान में यह पावन आप लोगों का वैदिक सत्संग, इसके सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, पूरे चंडीगढ़ से और जहां से भी पूरे भारतवर्ष से, अनेक प्रांतों से, दिल्ली आदि से और जहां से भी देश से विदेश से आप लोग इस समय श्रवण कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, हम लोग इस समय विचार करने लगे हैं और महर्षि देव दयानंद को अपने परिप्रेक्ष्य में रखते हुए वैदिक विचारधारा से सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण का मतलब ही होता है हमारा तन, हमारा मन, हमारी आत्मा, शारीरिक, आत्मिक। और ये तो शारीरिक हम व्यक्तिगत हो गया, वहीं पर ऋषि देव दयानंद जो सूत्रवत हम लोगों को देते हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ध्यान देना, ये समाज जो शब्द है ये परोपकार का पर्याय है। जो व्यक्ति केवल मैं और मेरे तक सीमित रह जाता हो, वो व्यक्ति फिर पशुवत कहला सकता है, वो इंसान नहीं कहला सकता, वो मनुष्य नहीं कहला सकता है। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारा हर चीज वो बंटना शुरू हो जाएगा, वो हम बांटने वाले, दाता बन करके, हम देने वाले बन करके तब जीना शुरू करते हैं। कहते हैं हम लोग दो पंक्तियों में, जो खूब सहेजा था, और ये भगवान की वेदवाणी है। इस संसार में अगर हम स्वस्ति का मार्ग चाहते हैं, और आज तो हम लोगों ने यज्ञ भी किया है, तो स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, इन मंत्रों का पाठ करके ही तो हम यज्ञ करते हैं। और स्वस्ति का मार्ग, स्वस्ति नाम है सुख का, स्वस्ति नाम है, महर्षि यास्क कहते हैं, आप सब बोलिए एक बार, स्वस्ति इति अविनाशी सुखम। स्वस्ति नाम है शाश्वत सुख का, अविनाशी सुख का, जो सुख आ जाए और वो आपसे कभी फिर विदा नहीं होता है। जिसके लिए संतों की परंपरा में संत कहते हैं सुख कब है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं बहुत प्यारे अंदाज में, और जब राम जी ने राज्य प्रारंभ किया, अयोध्या में जब राजा बनते हैं और राम राज्य प्रारंभ होता है, तो उस राम राज्य की क्या दशा थी उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। राम के राज्य में राम ने कोई राम पथ नहीं चलाया था, राम का कोई मत नहीं चलाया था, राम का कोई संप्रदाय नहीं चलाया था। राम जी ने वेद का ही पथ सबके लिए उसको आलोकित किया था, प्रकाशित किया था। वर्णाश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वहीं पर कहते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, यानी ये 8 वर्णाश्रम निज निज धर्म। और यह धर्म का सीधा सीधा अर्थ है कर्तव्य। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, सब वेद के पथ पर, वेद के मार्ग पर सब चलते थे। राम जी ने सीधा सीधा, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम कौन है, तो राम के बहुत सारे विशेषणों में वो कहते हैं राम साधु, राम साधु हैं। राम अधीन आत्मा, राम अधीन आत्मा है। राम
कौन है? आर्य, राम आर्य है। वहीं पर कहते हैं राम कौन है? तो वेद वेदांग तत्वज्ञ, वो वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ हैं, परम ज्ञानी हैं। उस राम के राज्य में लोग क्या करते थे? तो कहते हैं वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। वेद के पथ पर चल करके सब सुख पाते थे, और उस सुख की इससे बढ़िया और सुंदर कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। जिसको ऋषि सुख करना चाहता है, जिसको हम स्वर्ग की बात कहते हैं, वो सुख कैसा होता है? कहते हैं चलहि सदा पावहि सुखहि। और आप सब बोलिए एक बार, नहीं भय शोक न रोग। जब ये तीन चीजें हमारे जीवन में ना हो, भय ना हो, शोक ना हो, रोग ना हो, तो समझना कि हम सुखी हैं। और आज विडंबना ये है, हमारे पास भर भर करके तो भय है। आज हम लोग भय में ही जी रहे हैं, हर जगह आतंक ही आतंक का पर्याय बना हुआ हो, तो समझना चाहिए कहीं न कहीं हमारे सुख में कहीं हमारा अंग उसका विकलांग हो चुका है। जिसको आज हम दिव्यांग भी कहें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भय शोक न रोग, और कहीं हमारे मानस में किसी तरह का शोक न हो, और कोई आदि व्याधि जैसा कोई रोग ना हो, तो कहता है संत, तब समझना कि हम सुख में हैं। और राम के राज्य में न भय था, न शोक था, न रोग था। निसंदेह जहां तीन तरह के दुख हैं, आदि आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, वहीं पर ये तीन तरह के सुख भी बनेंगे जब हम भगवान की कृपाओं के साथ जुड़ते हैं। और सर्वांगीण विकास का सीधा सीधा अर्थ है हमारा शरीर तो विकसित हो ही, और इस शरीर का मतलब है स्थूल शरीर केवल विकसित हो नहीं, हमारा सूक्ष्म शरीर विकसित हो। हमारा तन तो स्वस्थ हो ही, लेकिन हमारा मन स्वस्थ हो। और जहां तन मन स्वस्थ होता है, वो व्यक्ति बिना उपकार किए रह ही नहीं सकता। वो केवल अपने घर परिवार में ही नहीं सीमित रहेगा, वो समाज तक चलेगा, और समाज में जो व्यक्ति पहुंचता है, वही तो अपने देश, राष्ट्र, समाज, वो विश्व की कई बात कर सकता है। और जो व्यक्ति केवल मैं केंद्रित होकर के जीता हो, उसको ऋषियों की भाषा में, भगवान की वेद वाणी में अगर कहें तो असुर है वो। और असुर की परिभाषा भगवान महर्षि देव दयानंद जब भाष्य करते हैं, यजुर्वेद का ही 40वां अध्याय है, तीसरा मंत्र है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति एके चात्म हनुजनाः। ऋषि दयानंद लिखते हैं आत्महत्या हंता कौन है? कहते हैं आत्मा को भूले हुए जन। वो कौन लोग हैं? जो मानो अपनी आत्महत्या ही करके बैठे हुए हैं, वो जीते हुए भी मरे हुए के समान हैं। वो कौन लोग हैं? तो कहते हैं त एव दुष्टा असुराः, त एव असुराः राक्षसाः पिशाचाः दुष्टाः कह करके ऋषि ने पुकारा है। वे ही असुर हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं। कौन? कहते आत्मनि अन्यद, जो आत्मा में और जानते हैं, वाची अन्यद, वाणी में और बोलते हैं, और कर्म से, शरीर से आचरण कुछ और करते हैं। कहते हैं वे अविद्या रूपी दुख सागर से पार हो कभी दुख आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और कहते हैं ते एव देवाः आर्याः सौभाग्यवन्तः। ये देवता कहिए, आर्य कहिए, सौभाग्यशाली कहिए, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए आदि सृष्टि में मनुष्य के दो ही भेद कहे गए हैं, और भगवान की वेदवाणी में विजानी आर्यान ये च दस्यव। अगर हम सचमुच में चाहते हैं अपनी आत्मा को विकसित करना, और जिसकी आत्मा विकसित नहीं हुई, उसका शरीर स्वस्थ होगा, उसका मन स्वस्थ होगा, ये हम दूर दूर तक सोचना भूल जाए। कहते वे ही देवता हैं, वे ही आर्य हैं, वे ही सौभाग्यवान लोग हैं। कौन? कहते हैं जैसी आत्मा में, वैसा ही मन में, वैसा ही वाणी में, वैसा ही शरीर से निष्कपट निश्चल होकर के एक सा आचरण करते।
जिसको अगर हम बहुत आसान शब्दों में कहें तो जिसकी कथनी और करनी में एकता है, वही देवता है, वही आर्य है, वही सौभाग्यशाली है। वो अपना तन भी स्वस्थ रखना जानता है, वो अपना मन भी स्वस्थ रखना जानता है, और जिसका तन मन स्वस्थ है वो घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए वो एक आदर्श बनकर के प्रस्तुत होता है। वही तो देवता है। और देवता वही है, देवो दानाद्वा, जिसका जीवन ही दान का प्रतीक बनकर के जो खड़ा हो जाए। तो निसंदेह भगवान की जो सबसे महत्वपूर्ण जो दान है हम सबके पास में, वो वेद विद्या का दान है। जिस व्यक्ति के जीवन में हम लोग कहा करते हैं ना, जिसके पास में वेद नहीं है, तो संस्कृत भाषा में पीड़ा के लिए नाम है वेदना। अगर हम उसको शब्द को थोड़ा सा तोड़ दें अपने हिंदी की भाषा की तरफ, वेदना, वेद नहीं है जीवन में तो वेदना है, तो पीड़ा है। अगर सचमुच में हमारे जीवन में वेद होगा, भगवान की वेद विद्या होगी, तो वेदना नहीं होगी। अगर कुछ होगा तो संवेदना होगी। हम लोग कहा करते हैं, धर्म के नाम पर प्यारों हमें जीना नहीं आता। मरने की तो बात ही दूर है। धर्म के नाम पर प्यारों हमें जीना नहीं आता, लहू से कासा ये तकदीर, कासा कहते प्याले को, लहू से कासा ये तकदीर हमें भरना नहीं आता। हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों, हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। हम लोग कथनी और करनी में हमारे इतना भेद बना हुआ है। हम कहना जानते हैं लेकिन करना नहीं जानते। मैंने आज ही मैं कहीं बोल रहा था और अचानक वो प्रसंग, कहते हैं कि एक पिता अपने पुत्र को वो परीक्षा लेता था, तो बेटा कभी झूठ तो नहीं बोलता है, तो कहते हैं कि उसने एक रोबोट खरीद लिया और रोबोट खरीद करके बेटे को गिफ्ट कर दिया। रोबोट में एक विशेषता थी, अब ये बनाई बनी कहानी है, सच है, इसमें नहीं जाना है, लेकिन भाव बहुत प्यारा है। और कहते हैं कि बेटे ने रोबोट, अब दूसरे दिन नया नया उसके पास एक खिलौना है, और रोबोट की एक विशेषता थी, वो झूठ पकड़ लेता था, और झूठ पकड़ते ही वो तत्क्षण पकड़ लेता था और एक चपत लगा देता था। तो कहते हैं कि बच्चे ने दूसरे दिन कहा कि पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ भी किचन में काम कर रही थी, उसने कहा क्यों नहीं जाएगा? उसने कहा आज पेट में दर्द है। रोबोट वही था, आ करके और बेटे के गाल पर एक चपत मार दी। बात खुल गई, बाप भी हंसने लगा, माँ भी हंसने लगी। अच्छा झूठ बोल रहा था, पकड़ा गया। रोबोट की तो विशेषता थी। तो वहीं पर बाप तत्क्षण बोल पड़ा, एक मैं था कि मुझे याद नहीं कि मैं बचपन में मैंने तेरी आयु में होते हुए कभी झूठ बोला हो। और रोबोट वहीं खड़ा था, वो भी जाकर के पिता के भी गाल पे एक चपत लगा दी। कहते हैं कि माँ वहां बैठी थी वो भी, और बोली कि आपका ही बेटा है, आपके ऊपर गया है। और कहते हैं कि रोबोट वहां भी नहीं रुका, वो सीधा माँ के भी गालों पे चपत लगा। व्याख्या आप कुछ भी करें, हास्य में लें, व्यंग में लें, लेकिन बात यही है, हम सब के जीवन में अगर असत्य है, छल है, कपट है, कौन से संस्कार की, कौन से उन्नति की, कौन से विकास की हम बात करें, कौन से उन्नत दशा की बात कर सकते हैं? वहां न तन स्वस्थ होगा। ध्यान देना, तन स्वस्थ करना हो तो सबसे पहले मन को स्वस्थ करने की आवश्यकता है। मन स्वस्थ अगर हो गया हमारा, अगर ये माइंड, जिसको मन, पीस ऑफ माइंड कहते हैं, अगर सचमुच में पहली संपदा, जहां आउटर वेल्थ हम लोग इकट्ठा करके हम इसको विकास समझते हो, अगर इनर वेल्थ हमारे पास नहीं है तो उससे बढ़ करके दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं हो सकता। और इनर वेल्थ 6 संपदाएं भगवान कहते हैं, ऋषि कहते हैं। आप सब बोलिए एक बार, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। ये 6 संपदाएं इनर वेल्थ है। अगर आउटर वेल्थ हमने मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला ये सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या सुख है, क्या शांति है? क्या लग रहा है कि हमें जो पाना था हमने पा लिया? क्या लग रहा है कि जो हमें होना था हम हो गए? लगता है कि फिर नहीं, ऐसा कुछ भी दशा नहीं।
हम कितना भी पालें, कितना भी जान लें, कितना भी इकट्ठा कर लें, कितने भी क्लिंकिंग माइंड होकर के हम सारा सहेजते रहें, समेटते रहें, फिर भी एक ही बात एहसास होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कहते हैं ना, अजीब तरह से गुजर रही है ये जिंदगी, अजीब तरह से गुजर रही है ये जिंदगी, किया कुछ, हुआ कुछ, सोचा कुछ, मिला कुछ। ये 4 शब्दों में किया कुछ, जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, कुछ और करते रह गए। हुआ कुछ, और चाहते थे कुछ हो, लेकिन कुछ और हो गया। सोचा कुछ और मिला कुछ। अगर इस तरह से अगर जिंदगी बीत रही हो तो आप मत सोचिए कोई अमेरिका का राष्ट्रपति है वो इस विधा नहीं सोच रहा, वो भी इसी विधा में सोच रहा। कोई बड़े से बड़ा धनपति हो, चाहे कोई कैसे बड़े से बड़ा राजनेता हो, अभिनेता हो, लेकिन अगर जिंदगी यहीं पर गुजर रही हो, अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी। हम अगर वैदिक विचारधारा को जिस दिन आत्मसात करेंगे, एक बात मस्तिष्क में बिठा लें, वेद अगर हमारे पास होगा, हम सचमुच में सर्वांगीण विकास, हम तब झोपड़ी में हो करके भी, और शायद हम एक ऋषि की भाषा में हम कह पाए, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था वो मैंने पा लिया है। कोई लाइन क्लॉथ पहन करके भी, कोई कॉपीन पहन करके भी, कोई ऋषि दयानंद जैसा फक्कड़ हो करके भी, और वो कह सकता है प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था वो मैंने पा लिया। क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, जो क्षीण करने थे क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मैंने उसे क्षीण कर दिए। और यही 2 कार्य करने के लिए तो मनुष्य जीवन मिला। हम लोग स्वामी सत्यपति जी महाराज के पास जब अध्ययन करते थे, मैं 88, 89, 90 की बात, और ये गुजरात में स्वामी सत्यपति जी बार बार एक ही वाक्य दोहराते थे हम लोगों के बीच में, जब भी वो आते थे, होते थे। और केन उपनिषद का वचन है, इह चेद, आप सब बोलिए एक बार, इह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, नो चेद इह अवेदिन महति विनष्टि। इस संसार में, इस जीवन में, इसी जीवन में अगर उस तत्व को जान लिया जिसको जानने के लिए जीवन मिला है, और वह परमात्मा, वह आत्म तत्व, इह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति। तो स्वामी जी कहते थे तब तो मानो सत्य है, फिर तो कल्याण है, फिर तो जीवन का सबसे सार तत्व मानो मिल गया हमें जीवन में। नो चेद इह अवेदिन महति विनष्टि। सत्य का जो विपरीत शब्द है वो असत्य कह देना भर पर्याप्त नहीं है। सत्य अगर हमारे पास नहीं है तो समझिए महति विनष्टि, फिर महान विनाश। फिर हम विकास की बात भूल जाएं। एक बात हमेशा मस्तिष्क में रखिए, अगर हम वेद की विधा में चलते हैं, ईश्वर की कृपा का पात्र बन करके, और महर्षि दयानंद को हम स्मरण कर रहे हैं, तो एक बात ये अपने हृदय में हम बिठा लें, अपने मनो मस्तिष्क में, ऋषि दयानंद की कोई भी ग्रंथ आप उठाएंगे, सबसे पहली बात अगर कोई मिलेगी तो वो ईश्वर मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर महिमा है, ईश्वर की ही बात है, पहला समुल्लास है वो। अगर आप छोटी सी पुस्तिका आर्योदेश रत्नमाला पढ़ते हैं, वहां भी सबसे पहली बात वो ईश्वर की करते हैं। आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ते हैं तो वेदों की भूमिका में भी सबसे पहली बात वो ईश्वर की करते हैं। इन दिनों हम लोग जहां आर्य संदेश पर हम लोग ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का स्वाध्याय रूपी सत्संग कर रहे हैं, वहां पे भी अगर ऋषि दयानंद का एक वाक्य, चारों वेदों का जो मुख्य तात्पर्य है, ऋषि कहता है ईश्वर अनुभवो एव अस्ति। ईश्वर अनुभव, ईश्वर का अनुभव ही एकमात्र चारों वेदों का मुख्य प्रयोजन है, मुख्य तात्पर्य है। सचमुच में अगर हम चाहते हैं शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, तो ऋषि कहता है गृहस्थ अगर हम हैं तो कम से कम 24 घंटे में से 2 घंटा हम भगवान को दें, हम भगवान की उपासना में लगाएं, वेदों का स्वाध्याय करें। और ऋषि दयानंद के अगर आर्य जगत के अगर सचमुच में महिमा के साथ में अगर हम चाहते हैं कि ऋषि के वेदों के प्रचार प्रसार को, जैसा कि भगवान की वेद वाणी के लिए ऋषि दयानंद के शब्द हैं, वेद विद्या सततम प्रचारणीया। अगर संसार में सब तरह के अभाव को, दीनता को, हीनता को, सब तरह के दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुखों को अगर दूर करने का
सचमुच में कोई सीधा सीधा उपाय है तो ऋषि की भाषा में वो भगवान की उपासना। इसे हम कभी न छोड़ें। गृहस्थ के लिए ऋषि लिखता है कम से कम सुबह 1 घंटा सूर्योदय से पहले और सांझ सूर्यास्त के तत्क्षण बाद वो परमात्मा को दे। हम निसंदेह परमात्मा की कृपा के हम पात्र बन सकते हैं। ऋषि दयानंद लिखते हैं, आप एक बार दोहराइए ये वाक्य जो मैं अक्सर आजकल भी बोल रहा हूं, बोलिए, ईश्वर कान अनुग्रहणाति। ईश्वर किन मनुष्यों पर कृपा करता है? ईश्वर किन पर अपना अनुग्रह करता है? कि ऋषि कहता है भगवान सब पर कृपा करता है, लेकिन एक समान रूप से कृपा करता है। वो तो अगर वो कृपा चाहिए तो पशु पक्षियों पे भी होती है, वो हमें मिल रही है। लेकिन अगर सचमुच में भगवान की विशेष कृपा चाहिए, वो तो देवहितम है। वो असुरों का हितकारी नहीं, असुरों के लिए, राक्षसों के लिए, तो वो दुष्टों के लिए तो एकमात्र वो रुद्र रूप धारण करता है, वो फल देता है। लेकिन कोई धार्मिक है तो वहां पे लिखते हैं धार्मिकांश्च रक्षति दुष्टान ताड़यति। वो दुष्टों की ताड़ना करता है, धार्मिकों की रक्षा करता है। और किसके ऊपर भगवान ऋषि दयानंद लिखते हैं भाष्य करते हुए, और बहुत प्यारा मंत्र है। जहां विश्वानि देव ऋषि को बहुत प्रिय है, वहीं पर बहुत प्रियतम मंत्र अगर ऋषि की भाषा में कहें तो वो मंत्र है अग्ने नय सुपथाराय। और यहाँ जहां उसी संपुट में वो 8 मंत्रों की स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र रखते हैं। और इसी मंत्र का भाष्य करते हुए यजुर्वेद में वो लिखते हैं ईश्वर कान अनुग्रहणाति। ईश्वर किन मनुष्यों पर कृपा करता है? तो ऋषि लिखते हैं ये सत्य भावेन, आप सब बोलिए एक बार मन में, ये सत्य भावेन परमेश्वरम उपासते। जो सत्य भाव से अर्थात छल कपट रहित होकर के जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, कहते हैं ईश्वर उन पर कृपा करता है, उन पर अनुग्रह करता है। दूसरा लिखते हैं ऋषि कहते हैं, बोलिए, यथा सामर्थ्यम तद आज्ञाम पालयन्ति। और यथा सामर्थ्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और आज्ञा का पालन ही भगवान की भक्ति है। माता पिता के आज्ञा का पालन ही माता पिता की भक्ति है। गुरु आचार्य के आदेश का पालन ही गुरु की भक्ति है। निसंदेह कहते हैं ना, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन जैसी कोई दूसरी कोई सेवा का ढंग नहीं हो सकता वेद की विधा में। इसीलिए तो भगवान कहते हैं स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व। ये यजुर्वेद का ही मंत्र है। ये स्वयं वाजिन, हे जिज्ञासु, हे ज्ञान के चाहने वाले, अपने आत्म तत्व के जिज्ञासा वाले, धर्म के जिज्ञासा वाले, कहते हैं हे जिज्ञासु, वाजिन कह करके पुकारा। स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व। तू अपने शरीर को समर्थ बना। किसके लिए समर्थ बनाना? कहते हैं शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर साधन है किसका? धर्म की प्राप्ति का। ये शरीर गेय है, ये शरीर घर है किसका? आत्मा का। ये शरीर सबको पता है आज नहीं कल ये मिटने वाला है, धूल धूसरित होने वाला है। जो आज हम दिख रहे हैं, आज जैसे दिख रहे हैं वैसे फिर कभी नहीं होने वाले, राख बन जाने वाले। ये कब याद, क्या ये वेदों की भाषा में हमें याद नहीं रहनी चाहिए? अथेदम भस्मांतम शरीरम। ये शरीर 2 मुट्ठी राख है। और राख शब्द उल्टे तो ये राख भी कहती है खरा, इस शरीर का सच तो मैं ही हूं, राख। कबीर कह देते हैं ना, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। बहुत पुरानी, कबीर के समय में कौड़ियां चलती थी, पैसे की सबसे छोटी इकाई। फिर एक ढेला चलता था थोड़ा सा उससे बड़ा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना ढेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। ये अगर स्मरण न रहे वो व्यक्ति आत्मा के विकास की कभी सोच ही नहीं सकता। वो तो सारी जिंदगी बस इसी बात में, ये शरीर और ये संसार, बस यही सब कुछ है। ये वेद की वाणी अथेदम भस्मांतम शरीरम। और हमें एक स्मरण रहे, ऋषि दयानंद ही कहते हैं ओम कृतो स्मर कृवे स्मर कृतम स्मर। सबसे पहला स्मरण अगर कुछ करना है ओंकार का स्मरण।
और ओम 3 शब्दों के वाचक हैं ऋषि ध्यान के शब्दों में। बोलिए आप सभी, ओम ईश्वर वाचको यज्ञों वेद विद्या वा। ओम का एक अर्थ ईश्वर है, ओम का दूसरा अर्थ वेद है, ओम का तीसरा अर्थ यज्ञ है। और इसीलिए ऋषि दयानंद ओम प्रतिष्ठा जब इस मंत्रांश का जब वो भाष्य करते हैं, उसका अर्थ करते हुए ऋषि लिखते हैं, हे जगदीश्वर, इस संसार में विद्वानों के हृदयों में, मनुष्यों के हृदयों में यज्ञ और वेद विद्या को प्रतिष्ठित कीजिए। अगर हम सचमुच में, अगर हम चाहते हैं कि हमारा तन, हमारे शारीरिक, हमारा ये तन, ये शरीर और हमारी आत्मा और ये समाज, ये राष्ट्र, ये विश्व, और हम लोग जब सोचते हैं ना, जब विश्व की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये मत सोचेगा ये भूभाग की बात हो रही है। हमारी तो संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, पूरी धरती को हमारा देश कह करके पुकारा है। तभी तो हम लोग बोलते हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये पूरी धरती मेरी माँ है। कहीं ऐसा ना हो कि माता भूमि पुत्रो अहम, तो भूमि माने हम जिस जगह पे पैदा हुए उसी भूमि की बात हो, तो यहाँ भगवान ने अपनी वाणी को और स्पष्ट कर दिया, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, पूरी पृथ्वी कह करके, यानी हमारी वेद वाणी, भगवान कहता है मेरी वेद वाणी पूरी धरती के लिए, पूरी मानवता के लिए। और हम ही लोग हैं जो कहते हैं कि कृण्वन्तो विश्वम आर्य, और आर्य का एक ही अर्थ महर्षि देवदयानंद का हम अपने संदर्भ में ले लें। बोलिए, आर्य धर्म्य गुण कर्म स्वभाव। ये ऋषि दयानंद का भाष्य है। आर्य कौन है? कहते हैं जिसका धर्म्य, धर्म का मतलब होता है धर्मयुक्त, जिसका धर्मयुक्त गुण है, धर्मयुक्त कर्म है, धर्मयुक्त स्वभाव है, सह आर्य, वह आर्य है। और हम लोग तो कहा करते हैं ना, आर्य कहता क्या है, आर्य करता क्या है? मेरा क्या है, जो कुछ है ईश कार्य है। मैं जो कुछ भी करता हूं भगवान के ही कार्य करता हूं, और यही वेद आज्ञा है। मेरा क्या है, जो कुछ है ईश कार्य है, संयम धैर्य त्याग और निष्ठा है जिसमें, बस वह आर्य है। तू जैसे भी रखे मुझे तो उसमें खुश रहना है, तू जैसे भी रखे मुझे तो उसमें खुश रहना है। क्यों? तेरा हर आदेश मुझे तो शिरोधार्य है, सिर माथे। भक्त तो एक ही बात जानता है, और वो उसका शरीर इतना अद्भुत हो सकता है। वो शरीर के लिए ध्यान देना, ऋषि ध्यान के शब्दों में याद रखें, निंदन्तु नीति निपुणा यदिवास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो शरीर, आत्मा और समाज तीनों का विकास करने वाले जो व्यक्ति होगा, उसका नाम होगा धीर, उसका नाम होगा आर्य, उसका नाम होगा देवता। और ऐसा व्यक्ति, कहते हैं नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी समाविशत, धन आए अथवा चली जाए लक्ष्मी, धन दौलत विदा हो जाए, अद्यैव वा मरणम अस्तु, आज ही मृत्यु आए अथवा युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। पर लेकिन जो धीर पुरुष है, जो ध्यानशीला, ऋषि दयानंद बात करते हैं धीरा ध्यानशीला, जो ध्यानशील है वो कभी भी सत्य के मार्ग से, वो आत्म के पथ के मार्ग से, वेद के पथ से वो कभी विचलित नहीं होता, वो सत्य के मार्ग से कभी रहित नहीं होता, न्याय का पथ वो कभी छोड़ता ही नहीं। लेकिन हम लोग उस अभागे की तरह हैं, जैसे मैंने सुना है कि एक सम्राट अपने 3 बेटे होते हैं उसके, पुराने जमाने की बात है और अलंकारिक कथा भी हो सकती है, वो कहते हैं, लेकिन समझने के लिए बहुत प्यारी कथा है। सम्राट ने तीनों बच्चों को 100-100 रुपए दिए पुराने जमाने में, और कहा तुम तीनों के 3 एक समान महल हैं, एक जैसे महल हैं तुम्हारे, और मैं चाहता हूं कि मैं 6 महीने के लिए मैं देशाटन होता हूं, अपने पूरे देश को घूमूंगा, और कहीं मैं दूसरे राज्य में भी जाना हुआ तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं 6 महीने बाद जब वापस लौटूं तो मैं चाहता हूं कि तुम तीनों के महल भरे हुए होने चाहिए।
कोना कोना भरा हुआ हो, रत्ती रत उसका बिल्कुल कोई जगह खाली ना हो। कहते हैं कि सम्राट तो जा चुका, बड़े बेटे ने सोचा कि 100 रुपए में, माना कि 100 रुपए बहुत है, पर महल को भरूंगा कैसे। उसने अपने मित्रों से सलाह ली, तो वो गैम्बलिंग करता था, गैम्बलर था वो। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको दांव पर खेल दूं। और पिता का पैसा था, 100 के 100 एक साथ ही वो दांव पे लगा दिया, और वही हुआ जो नहीं होना था। वो 100 के 100 हार गया, गैम्बलर, और हार गया 100 रुपया, उसका मकान जस का तस। दूसरा जो बेटा था, उसने अपने जैसे उसकी संगत थी, उसने जाकर के बात की अपने मित्रों से, मेरे पिता ने 100 रुपए दिए, मैं क्या करूं, मैं कैसे महल को भरूं, महल विशाल है। और कहते हैं कि उसके मित्रों ने कहा, देखो पिता ने कोई ये नहीं कहा किस चीज से भरना है, बस तुम्हें भरना है तो कूड़े करकट से भर सकते हो आसानी से। और बोले कुछ मुनादी करा दो गांव में और अपने नगर में, और पैसे बांट दो, लोग अपने कूड़ा करकट उठाएं और तुम्हारे महल में भर दें। उसको भी बात जची कि पिता ने ये तो कहा नहीं है किससे भरना है, बस भरना है महल को। कहते हैं कि उसने भी भर दिया, और तो अब तो उसको महल कौन कहते, तो कूड़ेदान बन चुका था, कूड़ा घर बन चुका है। तीसरा बेटा था, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं, उसका भी महल खाली ही लग रहा था। कहते हैं सम्राट लौटा, और सम्राट के पास तीनों बेटे गए हैं, जाकर के प्रणाम किया है। बड़े बेटे ने कहा, गर्दन झुका करके खड़ा है, कहा पिताजी आपको तो पता ही है, मैंने आपके पैसे को मैंने एकदम सीधे सीधे गैम्बलिंग कर लिया, मैंने और मैं आपको पता है मैं बिगड़ा हुआ तो हूं ही, मैंने 100 का 100 रुपया वो हार गया। पिता मुस्कुरा रहा था। दूसरे से कहा, उसने कहा पिताजी आपने कहा था महल भर देना, मैंने भर दिया है, देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन वहां इतनी दुर्गंध आती है कि मैं कहूंगा नहीं कि आप चल करके उस महल को देखें, वो कूड़ा। तो पिता भी समझ गया, पिता मुस्कुरा रहा था। तीसरे की बात, तीसरा बेटा, उसने वो भी गर्दन झुकाए हुए खड़ा था, और कहते हैं कि वो अपने पिता को कहा कि पिताजी आप चलिए महल को देख आइए, मैंने महल को भर दिया है। हुआ क्या था, जब सम्राट जा चुका, वो जो तीसरा बेटा था उस सम्राट का, उसने जाकर के अपने गुरु से सत्संग करता था, वो वेदों का स्वाध्याय करता था। वो जाके आचार्य से कहा कि ऐसे ऐसे 100 रुपए मेरे पिता ने दिए, और गुरुदेव कैसे भरना है महल को, किस चीज से भरूं। और उस गुरु ने कहा था, बेटे ये तुम पैसे बहुत कुछ वापस भी पिता को कर सकते हो, 100 रुपए बहुत हैं, और अगर तुम चाहो तो 100 रुपए में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और कहते हैं कि उसने वही किया था, उस गुरु के आदेश को स्वीकार किया था। और कहते हैं सम्राट गया, दोनों बेटे भी साथ उस सम्राट के गए हैं, और वो तीनों जाकर के देखते हैं, पूरा नगर जाकर के खड़ा हो गया है, और देखते बहुत दूर से सुगंधी आ रही थी। जाकर के देखा कोई अमावस नहीं था, लेकिन सांझ पूरे महल में घी के दिए जला रखे हैं, जैसे कोई दीपावली मना दी हो। वहां पर विद्वान वहां पर यज्ञ कर रहे थे, मंत्रों का, वेद मंत्रों के उद्घोष वाक्य पूछ रहे थे, वेद ध्वनि पूछ रही थी। और कहते हैं कि सम्राट पूछ रहा था, पूछ बैठा उस बेटे से, और सारे नगर वासियों को संबोधित करके, ऐसे ऐसे हुआ, मैंने तीनों बेटों को 300 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, तीनों के 3 महल भरने थे, एक गैम्बलिंग कर लिया, उसका महल खाली है, दूसरा कूड़े से भर दिया है, और ये तीसरा बेटा है। उससे पूछा, अब तुम बताओ तुमने किससे भरा है। और बेटा मुस्कुरा करके कहता है, पिताजी अगर आप पूछ ही रहे हो, आपको पता तो चल गया है, लेकिन मैं आपसे फिर कह दूं, आप गए तो मेरे गुरु ने आदेश दिया, कुछ बीज तुलाब फूलों के मैंने पूरे महल के चारों तरफ वाटिका मैंने फूलों की लगा दी, खुशबू से पूरा महल चारों तरफ। मैंने इस समय यज्ञ करवा रहा हूं, तो पूरे महल में यज्ञ की सुगंध है, और पूरे घर के कोने कोने मैंने घी के दिए जला दिए हैं। कोई कोना ऐसा नहीं है जहां प्रकाश ना हो, इस घर का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां सुगंधी ना हो, इस घर का कोई कोना नहीं है जहां पर भगवान की वेद वाणी ना गूंज रही हो। ये पूरा महल भगवान की वेद वाणी से भरा हुआ है, भगवान ये यज्ञ की सुगंध से भरा हुआ है, और ये प्रकाश से भरा हुआ है। और कहते इतना भर सुनना था, उस पिता ने उस बेटे को गले से लगा लिया और कहा कि मैं जानना चाहता था क्या मेरे तीनों बेटों में से कोई योग्य है। और लिखने वाला लिखता है, मत सोचिएगा वो राजा कौन है, वो सम्राट कौन है, वो परमात्मा है। वो 3 बेटे कौन है, वो हम ही लोग हैं।
हम में से कुछ वे लोग हैं जो गैम्बलर की तरह हैं, जो कुछ मिला बस उसका दांव पे दांव खेल रहे हैं बस। और फिर पता चलता है भरी दुनिया में जी नहीं लगता, न जाने किस चीज की कमी है अभी। सो गई है ज्योति, जागा है अहम का अंधकार, विध गया है तीर तमका चेतना के आर पार। क्षुद्रता मेरी दमकती जुगनुओं के दीप सी, फले मुक्ता फल न जिसमें उस निरर्थक सीप सी। हाय रे शून्यता का निसारता का बोझ कितना, हो गया है असह्य का जीवन, हो गया है भीम भार। ये सारी जिंदगी में सब कुछ है लेकिन एम्प्टीनेस वो बना ही हुआ है। तीसरा वो सम्राट कहता है, तीसरा वो बेटा कोई कोई बिरला बन पाता है जिसने अपने जीवन को सचमुच में, और ये कहते हैं सबके महल बराबर है, यानी सबका ये मनुष्य जीवन शरीर भगवान ने सबको दिया, सबको 100 वर्ष की लगभग आयु दी है। ये महल, ये शरीर रूपी महल है, ये जीवन मिला है, 100 वर्ष की आयु मिली है। अब हम में से कुछ गैम्बलर की तरह हैं, कुछ उस मूर्ख की तरह हैं जो कूड़े से भर के रख लेता है, और थोड़े से लोग हैं जिसको जो इसको प्रकाश से, सुगंधी से और भगवान की वेद वाणी से भर लेते हैं। हम कौन हैं? हम भर सकते हैं। ऋषि दयानंद लिखते हैं, ईश्वर कान अनुग्रहणाति, ईश्वर किन मनुष्यों पर कृपा करता है? तो ऋषि दयानंद लिखते हैं, ये सत्य भावेन परमेश्वरम उपासते, जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं। ध्यान देना, अगर हम परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं तो ऋषि दयानंद के बहुत कठोर शब्द हैं। ऋषि दयानंद का वाक्य सत्यार्थ प्रकाश में है, स्वर्णिम अक्षरों में कठोर वाक्य हर समय अपने आसपास लिख करके रखें, अपने सामने रखें, अपने हृदय में उसको चिपका लें। और वाक्य आप सब बोलिए, जो अर्थात जो मनुष्य, जो नर नारी, जो स्त्री पुरुष, जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता, वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। अब इससे बड़ा कठोर तो कोई शब्द नहीं हो सकता ना। वह कृतघ्न, कृतघ्न का अर्थ है दुष्ट, राक्षस, पिशाच, इन सब शब्दों को एक जगह इकट्ठा कर लें, उसका नाम है कृतघ्न। सारे शब्दों को, बहुत संस्कृत निष्ठ शब्द, और अगर आपको किसी को देवता कहना है, किसी को आपको आर्य कहना है, बहुत सौभाग्यशाली कहना है, उसके लिए आप कह दें ये कृतज्ञ व्यक्ति है, तो आपने कह दिया, बहुत कुछ कह दिया, सब कुछ कह दिया। आज भी किसी को आप गौ कह देते हो तो मानो सब कुछ कह दिया। ऋषि कहता है जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न अर्थात वह दुष्ट, असुर, राक्षस, पिशाच होता है। और साथ ही कहते हैं और वह महामूर्ख भी होता है। मूर्ख नहीं कहा, महामूर्ख। अब सोचो, अगर हम उपासना छोड़ करके और महामूर्ख हो गए, महामूर्ख किसको कहते हैं? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, कालिदास की कहानी पढ़ते थे, और वो कालिदास जिस डाल पर बैठा हुआ है उसी डाल को काट रहा, तो महामूर्ख। और कहते हैं पुराने जमाने में राजा लोग एक महामूर्ख को अपने कक्ष के बिल्कुल पास रखते थे, अपने महल में, ताकि महामूर्खता कैसी होती है ये पता चलता रहे। कहते हैं एक दिन राजा निकला अपने महल से और महामूर्ख भी सामने ही, लेकिन वो पीछे से निकल पड़ा। और कहते हैं कि जैसे ही राजा जा रहा है, अचानक राजा को किसी ने लात मारी। वो तो संतरी आसपास थे महल के किनारे, उन्होंने राजा को संभाल दिया। और राजा मुड़ के देखा तो महामूर्ख था। वो एकदम से राजा बिफर के बोला, महामूर्ख तूने क्या किया, तूने मुझे लात क्यों मारी? उसने कहा महाराज क्षमा करें, मैंने समझा रानी साहिबा है। सम्राट ने तो सिर पीट लिया। उसने कहा महामूर्ख भी कारण बताता है, वो भी बिना कारण बताए नहीं रहने वाला। राजा कहता है मुझे लात मारा, और कहता है मैंने समझा रानी साहिबा, मतलब मेरी पत्नी को लात मारना चाहता था। क्यों? कारण कुछ। ध्यान देना, जो महामूर्ख है वो ना अपने लिए अच्छा हो सकता है, ना वो परिवार के लिए अच्छा हो सकता है, ना वो समाज के लिए अच्छा हो सकता है, और राष्ट्र की, विश्व की तो बात ही छोड़। और ऋषि दयानंद सबसे बड़ा सूत्र अगर कोई हमें पकड़ाना चाहते हैं, मैं पुनः कहूं, आर्य समाज के जो 3 नियम हैं, सत्यार्थ प्रकाश की तरह उसको पूर्वार्ध कहिए। 3 नियम
सबका आदि मूल परमेश्वर। अगर परमेश्वर न हो तो ये जगत, ये सत्व रज तमो गुण का भी क्या अस्तित्व रहे? कौन इस जगत को बना सकता है? अगर ईश्वर न हो, हम जीवों की होगी संख्या और अनंत होगी, हम अनादि ही हैं, लेकिन हमें कौन पहचान देगा? कौन हमें बता सकता है? कौन हमें हमारी पहचान दे सकता है? मैं जीव हूं, मैं ये हूं, मैं फला हूं, मैं ढिमका हूं, कुछ भी तो नहीं पता चलने वाला। कहीं एहसास रहे, सो गई है ज्योति, जागा है अहम का अंधकार, बिध गया है तीर तम का चेतना के आर पार, क्षुद्रता मेरी दमकती जुगनुओं के दीप सी, बरसाती जुगनू, क्षुद्रता मेरी दमकती जुगनुओं के दीप सी, फले मुक्ता फल न जिसमें उस निरर्थक सीप सी। मुक्ता फल, मोती का फल, मुक्ति का फल, ये सीप इस शरीर में आना चाहिए, लगना चाहिए। इसलिए तो ऋषि दयानंद, जब हम लोग ब्रह्म यज्ञ करते हैं, संध्योपासना करते हैं, ऋषि के शब्दों में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये ईश्वर दया निधि भवत कृपया जप उपासना आदि कर्मणा। ये जो हमने जप किया, उपासना किया, सत्संग किया, स्वाध्याय किया है, ये सब आपकी कृपा से हुआ। अगर भगवान की कृपा ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी शुभ संभव नहीं। हम जो कुछ कर पाते भगवान की कृपा से कर पाते। तभी तो भक्त कहता है, तेरा दर हो। आप सब बोलिए एक बार, तेरा दर हो। दर का मतलब तेरे आदेश, तेरी आज्ञा, वही तो उसकी चौकट है। और उसके 5 आदेश कभी मत भूलिए। ऋषि दयानंद के 3 नियम, अगर आर्य समाज के आप चाहते हो कि सारे नियम आपके जीवन में आत्मसात हो जाए, सहज आत्मसात हो, तो 10वें से मत प्रारंभ होइए कि सब स्वतंत्र रहें। हम यहां से प्रारंभ कर रहे हैं और 6ठे तक जाते जाते, 4थे तक जाते जाते धराशायी नहीं। सिर्फ 3 नियम निभाइए। और 3 नियम कौन से हैं? सबका आदि मूल परमेश्वर है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन सब का आदि मूल परमात्मा है। और वो उसकी क्या करनी है? जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, उसकी उपासना करनी है। कह करके बैठ नहीं जाना है, उसकी उपासना करनी है, उसकी वेदवाणी से जुड़ना है। और तीसरा सूत्र, जहां पे ऋषि दयानंद सहज ही आर्य शब्द लगा देते हैं, और आर्य वही है। मत कुछ शब्दों को गुनगुना करके और निश्चिंत हो जाइए, हमने भजन कर लिया, हमने संध्या कर लिया। नहीं, भगवान की वेद वाणी से ही संध्या करनी होगी। आज कीजिए, कल कीजिए, करना ही यही होगा। भगवान की वेद वाणी है उपयाम गृहीत। भगवान कैसे प्राप्त होता है? तो कहते उपयामेन सत्कर्मणा योगाभ्यासेन गृहीत स्वीकृत। कहते जो सत्कर्म अर्थात योगाभ्यास आदि उत्तम काम से स्वीकार किए हुए उपयाम गृहीत असि। भगवान कैसा है? जो सत्कर्म से, योगाभ्यास के माध्यम से जो स्वीकार किया जाता है, जो हृदय अंतरिक्ष में ही जिसका हम ध्यान करते हैं, उस परमात्मा को पुकारे। तेरा दर हो, मेरा सर हो, ये भक्त कहता है। तेरा दर हो, तेरे आदेश हो, तेरी आज्ञा हो, और मेरा सर, मेरा सर्वस्व। तेरा दर हो, मेरा सर हो, ये तमाशा उम्र भर हो। और कुछ नहीं चाहिए। ये जो तेरा दर और मेरा सर, ये जीवन भर लगे रहना चाहिए। और सचमुच में अगर ऐसा हुआ तो फिर परमात्मा की कृपा हमें मिलती ही मिलती। आइए अंत में ऋषि दयानंद को ही समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां कहते हुए मैं वाणी को विराम दूं। जिसका जीवन, और हमारे ऋषि का जीवन तो ऐसा ही, जिसका जीवन ज्वलित अगन है, जिसका जीवन सचमुच में कहते हैं, वेदों की भाषा में कहें, ज्योतिषा बाधते तमः। अगर अंधकार को अगर आपको निवृत्त करना है तो ज्योति जलानी हो। और एक ज्योति हम दिया जलाएं, कहते हैं ना, खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद से खुद का परिचय कराओ तो अच्छा है। हम लोग कहा करते हैं, एक होता है सुखी दिखना और एक होता है सुखी होना। सुखी दिखना हो तो आउटर वेल्थ इकट्ठा करें, और सुखी होना हो तो इनर वेल्थ आपको इकट्ठा करना हो। फिर तो भगवान के चरण शरण में बैठना होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम लोग कहा करते हैं ना 2 पंक्तियों में, और इसको और आसान समझ लीजिए। एक होता है स्वस्थ दिखना और एक होता है स्वस्थ होना। अगर स्वस्थ दिखना हो तो फिर पार्लर जाएं, फिर तो ब्यूटी पार्लर पुरुषों के भी, महिलाओं के भी।
और अगर स्वस्थ होना है तो फिर आपको अपनी दिनचर्या बदलनी होगी, अपना खान पान बदलना होगा, फिर तो हित भुक मित भुक रित भुक बनना होगा। दर्पण में मत ढूंढो चेहरे की सलवटें, दर्पण में मत ढूंढो चेहरे की सलवटें, या वो दर्पण बता दो जो मन की झुर्रियां दिखा सके। मन में भी झुर्रियां पड़ रही हैं, उसको कब निहारेंगे। दर्पण में मत ढूंढो चेहरे की सलवटें, या वो दर्पण बता दो जो मन की झुर्रियां दिखा सके। मत सिखाओ उसको पानी में तैरना, मत सिखाओ उसको पानी में तैरना, या वो पतवार थमा दो जो जीवन नैया चला सके। परमात्मा तो यही चाहता है। और एक हास्य का प्रसंग कहता हुआ मैं वाणी को विराम दूं। सहज रूप से एक पत्नी अपने पति से कहती है, अजी मैं बड़ी हैरान हूं, जब से शादी हुई है आप मुझे कहीं लेकर घुमाने नहीं जाते। जब शादी नहीं हुई थी और आपसे मेरा परिचय हो गया था तो आप सिनेमा हॉल, होटल, न जाने कहां कहां लेकर के, कितने कितने हिल स्टेशनों पे लेके गए, कहां कहां आपने पिकनिक स्पॉट पे लेके गए, और अब जब से शादी हुई है कहीं लेके जाने का नाम नहीं लेते। तो पति मुस्कुरा के कहता है, भगवान तूने कभी चुनाव के बाद प्रचार होते देखा है? चुनाव हो गया, हम भी कहीं ये सोच करके बैठ जाएं कि यार समाज बन गया, ऋषि ध्यान, हम भी थोड़ा सा कीर्तन भजन हो जाता है, ये हो जाता है और बस हो गए संतुष्ट। ये जिंदगी का ढंग नहीं हो सकता। जिसका जीवन ज्वलित अगन है, जिसका जीवन जन पोषण है, जिसका जीवन सतत हवन है, बस उसका जीवन जीवन है, उसका होता नहीं मरण है। और ऐसा ऋषि, ऐसा महर्षि, ऐसा महापुरुष हमें मिला है, और जिसने हमारे इस आर्य समाज की स्थापना की, जिसने हमें वेद विद्या दी, जिसने हमें भगवान का पावन स्वरूप हमें उससे परिचित कराया। एक बात बस मस्तिष्क में बिठाइए, भगवान को नहीं छोड़ा। ऋषि कहता है, ये सत्य भावेन परमेश्वरम उपासते, भगवान उनके ऊपर कृपा करता है। यथा सामर्थ्यम तद आज्ञाम पालयन्ति, यथा सामर्थ्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमात्मा उनके ऊपर कृपा करता है। और कहते हैं सर्वोपरि, सबसे ऊपर, सर्वोपरि सत कर्तव्यम परमात्मानम मन्यन्ते तान दयालु ईश्वर अनुग्रहणाति, उनके ऊपर ईश्वर अनुग्रह करता है, उनके ऊपर कृपा करता है। तभी अंत में पंक्तियां याद कर लीजिए। इस जीवन का सार यही है, जो मैं अक्सर बोला करता हूं, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन, इस दुनिया का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन। जप तप व्रत संयम अरु सेवा से सब साधन का सार यही है, मिट जाए अज्ञान किसी दिन, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, ये आउटर वेल्थ, सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, कब किसके यह संग में जाए। कोई हिटलर, नादिर, तैमूर, सिकंदर कोई लेके जाने वाला नहीं है। सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, कब किसके यह संग में जाए, सब मिलने का सार यही है, हो जाए कुछ दान किसी दिन। दाता बनकर के जिए, देना सीखें। वेद की भाषा में अगर देव है, देवो दानाद्वा, आर्य वही है, देवता वही है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक सब तरह की उन्नति करना चाहते हैं, एक ही सूत्र है, वेद के साथ अगर जुड़ते हैं और वेद शब्द को अगर थोड़ा सा आप बदल दें, मात्रा एकार की, ए वाली मात्रा, तो जहां वेद है वहीं देव है। उलट दो तो क्या बनेगा, इंग्लिश में लिखे ना तो VED और उसको उलट के बोलोगे DEV, देव ही बनेगा। जहां वेद है वहां देवता ही होता है, वो दाता बन करके ही जीता है। सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, कब किसके यह संग में जाए, सब मिलने का सार यही है, हो जाए कुछ दान किसी दिन, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।